नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाने जा रहे हैं जहां बीते 20 साल से जनता बारी बारी से एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को मौका देती आई है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में बीते कई चुनाव में वहां की जनता अपने राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार बनाती हुई आई है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहला अनूपपुर, दूसरा पुष्पराजगढ़ और तीसरा कोतमा। यहां कोतमा के अलावा दोनों सीट एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं, यानी कि आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह तो पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को और कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ ने जीत हासिल की थी। यह बात थी साल 2018 की। और आज हम अनूपपुर और कोतमा दोनों सीटों का चुनावी रुझान आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, विंध्य प्रदेश क्षेत्र में ये दोनों ही सीटें मौजूद हैं और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में अनूपपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक बिसाहूलाल सिंह यहां से विधायक हैं तो और प्रत्याशी भी वही है। अनूपपुर विधानसभा सीट से मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो यहां पर लगभग 1,70,583 टोटल वोटर्स हैं, जिनमें से 87,324 पुरुष मतदाता हैं और 83,068 महिलाएं हैं, जबकि 191 यहां पर अन्य मतदाता हैं। इसी सीट पर आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका भी होती है। एसटी के लिए रिजर्व अनूपपुर सीट पर तकरीबन 31.8% वोटर्स एससी वर्ग के हैं। यहां के ब्राह्मण वोटर्स भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं और यहां रहने वाले आदिवासियों के घर मिट्टी, बांस की छड़ें, धान के पुआल और स्थानीय टाइलों से बने होते हैं। अब जानते हैं अनूपपुर सीट का चुनावी समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सीट का चुनावी अध्याय। जैसे हम जानते हैं साल 1990 से लेकर अब तक बीजेपी को 4 बार यहां पर जीत मिली है। कांग्रेस भी कई बार इस सीट पर जीतती हुई आई है। साल 2023 में बीजेपी ने 73 साल के बिसाहूलाल सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने रमेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब बात सबसे पहले साल 2020 के उपचुनाव की। बिसाहूलाल सिंह और रामलाल रौतेल के बीच सियासी संघर्ष को साल 2020 उपचुनाव में विराम लगा, जब वर्तमान के केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ कांग्रेस के उम्रदराज विधायक बिसाहूलाल सिंह भी बीजेपी के साथ चले गए थे। इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह और उनके सामने थे कांग्रेस से विश्वनाथ सिंह और बिसाहूलाल सिंह को 59.92% मत मिले थे। वहीं कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह की बात करें तो उन्हें 32.29% मत मिले थे। 34,864 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बिसाहूलाल सिंह जीत गए थे। तो साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 1,24,248 वोटर्स थे। अनूपपुर सीट की जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह को 62,770 वोट देकर विजयशील प्रदान की थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रामलाल रौतेल को 51,209 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वो 11,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के बिसाहूलाल सिंह को जीत मिली और बीजेपी के रामलाल रौतेल हार गए। अब बात करते हैं साल 2013 की। तो साल 2013 में अनूपपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामलाल रौतेल ने जीत हासिल की थी और उन्हें 57,438 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह को 45,693 वोट मिल पाए थे और वो 11,745 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे, यानी कि हार गए थे। अब साल 2008 की बात करते हैं। तो अनूपपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह को कुल 39,814 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी रामलाल रौतेल दूसरे स्थान पर रहे और बीजेपी प्रत्याशी को 38,665 वोटर्स का ही समर्थन मिल पाया था और कांग्रेस ने इस चुनाव को 1149 वोटों से जीत लिया था। वहीं साल 2003 के चुनाव में बीजेपी के रामलाल रौतेल ने कांग्रेस के बिसाहूलाल सिंह को हराया था। अब जनता की राय क्या है ये समझते हैं। जनता जनार्दन के क्या चुनावी मुद्दे हैं
आइए अनूपपुर सीट की जनता से जनपक्ष सुन लेते हैं। राजनीति की चर्चा अगर चाय के साथ न हो तो राजनीति का मजा नहीं होता है, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं इस चाय ठेले में खड़े होकर चाय के साथ ही अनूपपुर के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। सबसे पहले आप चाय पीने आ पाए थे, अनूपपुर के एमएलए का कामकाज कैसा लगा? विधायक मिला जुला है। आप अनूपपुर के विधायक को किस रूप में दे, उनका कामकाज कैसा लगा? सबसे अच्छा उनका कामकाज सारा गाँव में भी हम उन्हें क्यों? अनूपपुर के विधायक जानते हो कौन है? विधायक का नाम नहीं सुना? जानते हो विधायक को? किस गांव के रहने वाले हो? औड़ेरा। आप अनूपपुर विधानसभा में वोट डालते हो ना? विधायक का नाम नहीं मालूम? वेरी गुड। क्या नहीं मालूम आपको? ओह सही। कितना नंबर दोगे? कितना नंबर दोगे अगर 10 में दिया जाए तो? 6 नंबर। कहाँ से हैं आप? उधर रहते हैं। आपके विधायक अनूपपुर के कौन है? बिसाहुलाल। उनका कामकाज कैसा था? अच्छा कामकाज अच्छा है। अभी तक तो नहीं था, बिसाहुलाल थे। हाँ बिसाहुलाल सिंह हैं अभी, तो उनके कामकाज को किस रूप में देखते हैं? अब काम तो उनका चल ही रहा है। काम अच्छा है। कैसा काम किया उन्होंने? काम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा। एक चीज़ मेरे को आप ये बताइए, अगर वो जब 24 घंटे यहाँ रहने लग जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता लोग क्या करें? अनूपपुर के विधायक कौन हैं और उनके कामकाज को किस रूप में? श्री बिसाहुलाल सिंह जी वर्तमान में हैं, किंतु उनके कामकाज की जहाँ तक स्थिति है, आत्मा कांग्रेस की थी और काम अब बीजेपी की करते हैं। और लगभग जो मैंने अध्ययन किया है कि देखा कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं कहीं न कहीं उनसे भी जुड़े हुए हैं और विकास के नाम पर किया ये सब कहने के बाद भी अनूपपुर की विकास की क्या स्थिति है और सब आपके सामने है। विधायक कौन है आपके? बिसाहुलाल। कैसा काम किया उन्होंने? पहले अच्छा काम किया। विधायक कौन है भैया, हम जानते नहीं। विधायक को नहीं जानते आप? हाँ। बिसाहुलाल। कैसा काम काज है? काम तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा क्या किया है उन्होंने? कोई ऐसा काम बताइए जो बिसाहुलाल ने ऐसा कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। जिला बनवा दिए और इतने सारे काम वो अच्छा किए। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। एक बड़े सैंपल के साथ हमने सर्वे कराया है जिसमें अनूपपुर सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए। आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? ये सवाल हमने पूछा। इसमें हाँ में जवाब देने वाली जनता थी 66% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया है, 32% से ज्यादा जनता ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता तकरीबन 2% है। अब बारी सवाल नंबर 2 की। हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता 67% से ज्यादा है, नहीं कहने वाली जनता 31% से ज्यादा, कह नहीं सकते वाली जनता 1% से कम है। अब बारी सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 हमने पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता 68% से ज्यादा है, नहीं कहने वाली जनता 17% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता 14% से ज्यादा। अब चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? इसकी कई सारी कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 29% से ज्यादा। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर तकरीबन 11% जनता ने मुहर लगाई है। स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता 28% से ज्यादा है। पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता 27% से ज्यादा है और इनमें से कोई नहीं वाली जनता 4% से ज्यादा। अब बारी सवाल नंबर 5 की। आखिरी सवाल विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के हिसाब से हमने पूछा है। हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? अब देखिए क्या कह रही है जनता। 72% से ज्यादा जनता कह रही है कि हाँ मोदी फैक्टर काम करेगा, लेकिन 16% से ज्यादा जनता को लगता है कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा और 11% जनता तकरीबन कह रही है कह नहीं सकते के मूड में। ये बारी हो गई सवाल और जवाब की। अब देखते हैं इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है आज का रिजल्ट। जिस प्रकार से तमाम इनपुट मिले हैं और अब हम आपको आज का रिजल्ट बताने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 66% देकर पास कर दिया है, यानी कि 66% के साथ बिसाहुलाल सिंह पास हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं। और चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के उस पार बात होगी कोतमा सीट की और जानेंगे कोतमा सीट के विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। कहीं मत जाइएगा, कोतमा सीट के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के साथ एक बार फिर से हाजिर हो रहे हैं।